आरटीआई फोर सेल में आपका स्वागत है। हम जानेंगे आरटीआई क्या होती है और कैसे लगाया जाता है और किन किन धाराओं पे हम आरटीआई की मांग करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। परिभाषाएं। समुचित सरकार, सक्षम अधिकारी। सूचना अधिनियम के अंतर्गत सूचना को जो देय है उसका क्या तात्पर्य। लोक अधिकारी, अभिलेख, सूचना का अधिकार, राज्य सूचना आयोग, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य लोक सूचना आयुक्त। पर व्यक्ति। धारा 3, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। धारा 4, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। क, अभिलेखों को सूचीबद्ध, अनुक्रमणिकाबद्ध, कंप्यूटरीकृत किया जाना। ख, स्वयं घोषणा। 17 बिंदु। महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना के समय तथ्यों को प्रकाशित करना। प्रभावित व्यक्तियों को प्रशासनिक या न्यायिक कल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराना। नियमित अंतराल पर वेबसाइट पर सूचना को अपडेट करना। धारा 5 में लोक प्राधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करना। धारा 1 में उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना उपमंडल स्तर पर या अन्य उप जिला स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करना। तीसरा है, राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोध पर कार्रवाई करेगा और ऐसे सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा। धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध है। अनुरोध के लिए कोई प्रपत्र निर्धारित नहीं है। सूचना के अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का कारण या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। आवेदन का अन्य लोक सूचना अधिकारी को अंतरण निदेशक, कार्मिक लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय, ज्ञापन संख्या 10/2/2008, IR दिनांक 12/6/2008 व 24/9/2010 प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस विषय में विस्तृत मार्गदर्शन किया गया है। इसी तरह हमारे आरटीआई फोर सेल में आप लोगों को अच्छी और आरटीआई कैसे लगाई जाती है सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम देखते हैं धारा 7 में आवेदन प्राप्ति के अधिकार 30 दिवस में, परंतु जहां मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है वहां 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। यदि तृतीय पक्ष के हित निहित है तो समयावधि 40 दिन है। दूसरा, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहने पर लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है। तीसरा, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में फीस के संदाय का विनिश्चय होने पर तुरंत आवेदक को सूचित किया जाएगा। ऐसी फीस जमा करने की सूचना देने व फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को 30 दिवस के संगणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित कम कर किया जाएगा। चौथा, राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता करना सम्मिलित है जो समुचित हो। पांचवा, जहां सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान में उपलब्ध कराई जानी है वहां आवेदक उपधारा 6 के अधीन रहते हुए ऐसी फीस का संदाय करेगा जो विहित की जाएगी, परंतु धारा 6 की उपधारा 1 और धारा 7 की उपधारा 1 और उपधारा 5 के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा से नीचे हैं जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा, कोई फीस प्रभावित नहीं की जाएगी। 6. उपधारा 1 में
विनिर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहाँ सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। उपधारा 1 के अंतर अधीन कोई भी निश्चय करने से पूर्व राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा। 8. जहां किसी अनुरोध को उपधारा 1 के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को पहला एक ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण बताएं, वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी और अपील अधिकारी की विशिष्टियां संसूचित करेगा। कॉलम नंबर 9, किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध करवाया जाएगा जिसमें उसने मांगा गया है। इस विषय में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन 10/7/2008 में स्पष्ट किया गया है। जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अनुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो। धारा 8, इस अधिनियम के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी व्यक्ति को सह धारा क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ या में उल्लेखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। दूसरा, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 में उपधारा 1 के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी यदि सूचना के प्रकरण में लोकहित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है। धारा 9 में क्या कहा गया है आप देखिए, कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृत के आधार धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति कोई राज्य सूचना अधिकारी से सूचना के किसी अनुरोध को वहां स्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के प्रतिलिपि अधिकार कॉपीराइट का उल्लंघन अंतर्विलित करेगा। धारा 10 में क्या कहा गया है, पृथक्करणीयता, जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसे सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, वहां इस अधिनियम के किसी बात के होते हुए भी पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध करवाई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अंतर्विष्ट नहीं है जो अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाएंगे। और आगे समझाते हैं किस तरीके से आरटीआई को लगाया जाता है और किन किन धाराओं पे आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और कैसे प्राप्त करना है। सारी चीज़ों का उल्लेख विस्तार पूर्वक आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। हमारे आरटीआई 4 सेल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम इसी तरह से जो है कि ज्ञान की बातें लाते रहेंगे, जैसे जाने की छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से जिसमें छूट प्राप्त सूचना अंतर्विष्ट है युक्तियुक्त रूप से पृथक की जा सकती हैं, जहां उपधारा 1 के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है, वहां यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 10 की उपधारा 1 की सह धारा क, ख, ग, घ अंगा के अनुसार सूचना देते हुए आवेदक को सूचना देगा। धारा 11 में क्या है आइए जानते हैं। पर व्यक्ति सूचना, एक सूचना के अनुरोध पर कोई सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उसे गोपनीय माना गया है, वहाँ यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी 5 दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की सूचना देकर सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित या मौखिक रूप में निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना प्रकटन
करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा, परंतु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार व वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित उपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा। दूसरा, पर व्यक्ति की सूचना का उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहाँ पर व्यक्ति को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा। तीसरा, राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात 40 दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति के उपधारा 2 के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं, और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित पर व्यक्ति को देगा। चौथा, उपधारा 3 के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति जिसे सूचना दी गई है धारा 19 के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। धारा 12 व 13 व 14 में क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, पदावधि और सेवा शर्तें, सूचना आयुक्त व मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। धारा 15 में राज्य सूचना आयोग का गठन। धारा 16 में पदावधि और सेवा शर्तें। धारा 17 में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त को हटाए जाने की प्रक्रिया है। धारा 18 में क्या है? सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य। राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा 1 की सहधारा क, ख, ग, घ, अंगा व च में उल्लेखित किसी बात के होते हुए ऐसे व्यक्ति के शिकायत पर प्राप्त करे और उसकी जांच करे। राज्य सूचना आयोग को इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वह शक्तियां प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी बात का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं। 1908 का धारा 5। धारा 19 में क्या है? उपधारा 1 प्रथम अपील राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के 30 दिवस में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने, आवेदन निरस्त करने अथवा सूचना से संतुष्ट न होने पर लोक सूचना अधिकारी को पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का हो अपील की जा सकेगी। उपधारा 2 पर व्यक्ति द्वारा अपील पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है। वहाँ संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी। उपधारा 3 राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रथम अपील के विनिश्चित के विरुद्ध दूसरी अपील की तारीख को जिसको निश्चय किया जाना चाहिए था, वास्तव में प्राप्त दूसरी अपील तारीख से जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था वह वास्तव में प्राप्त किया गया 90 दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग को की जा सकेगी। आयोग अपने निर्णय अपील करने से प्राधिकरण निवारण किया गया था, स्वीकार किया संबंध में निर्देश अस्वीकार किया गया में सक्षम है। पहला, वरिष्ठ आइए जानते हैं रूप में सूचना उपलब्ध करवाने बाबत लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में। तीसरा, सूचना या श्रेणीवार सूचनाएं प्रकाशित करवाने के संबंध में। अभिलेखों के प्रबंधन, साधारण निष्टीकरण की प्रयुक्त प्रथाओं आवश्यक परिवर्तन करवाने के संबंध में। लोक प्राधिकरण के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए सूचना अधिकार की प्रशिक्षण व्यवस्था करवाने के संबंध में। अधिनियम पालना संबंध में प्रतिवेदन के संबंध में। नोट, धारा 19 की उपधारा 7 के अंतर्गत सूचना आयोग विनिश्चय आवश्यक होगा। धारा 20 में शास्त्रीय उपधारा 1 शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्ति व्यक्ति कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इनकार किया है। धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन सूचना के लिए निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी या असद्भावपूर्ण पूर्वक इनकार किया है तो जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है तो उस सूचना को नष्ट कर दिया है। जैसे तो
ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब कि आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा। तथापि ऐसे शास्ति की कुल रकम 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी, परंतु शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व राज्य लोक सूचना अधिकारी को व्यक्ति युक्त अवसर दिया जाएगा। उपधारा 2, जहां किसी शिकायत या अपील विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग के यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी युक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्ण सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया है या जानबूझकर गलत अपूर्ण भ्रामक सूचना दी है, ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है। जो अनुरोध का विषय थी, किसी रीति सूचना देने बाधा डाली है, वहाँ राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा। धारा 21 में क्या है? सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने की आशयित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी। धारा 22 में क्या है? अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। इस अधिनियम के उपबंध शासकीय बात अधिनियम 1923 और तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में या अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। 1923 का 19। धारा 23, न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन। कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा। ऐसे में किसी आदेश को इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में सिवाय किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। धारा 24 में अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना। उपधारा 1 अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट संगठनों द्वारा सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी, परंतु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन है, उचित नहीं होगी। धारा 25 में मॉनिटरिंग करना और रिपोर्ट करना है। धारा 26 में समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना है। धारा 27 में नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति। धारा 28 में नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति। धारा 29 में नियमों का रखा जाना। धारा 30 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्रीय सरकार को है। नोट: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के विस्तृत विवरण के अधिनियम को देखें। निदेशक कार्मिक लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन जो सूचना का अधिकार अधिनियम प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित है, प्रशासनिक सुधार विभाग वेबसाइट ard.rajasthan.government.in पर उपलब्ध है। तीसरा, राजस्थान सरकार के गृह प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के विषय में जारी परिपत्र आदि उक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। चौथा, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रेषित किए जाने वाले पत्र, सूचना पत्रों पर सूचना का अधिकार अधिनियम का लोगो मुद्रित होना चाहिए। यह लोगो SCM रिपा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑब्जेक्टिव, विषयपरक, गोपनीयता के अंधेरों से निकलकर पारदर्शिता के उजाले की ओर ले जाने वाले इस प्रयास, जिसे अब हम सूचना का अधिकार अधिनियम के नाम से पुकारते हैं, की स्थापना 2005 की 15 जून को भारतवर्ष में हुई। अधिनियम के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त एवं भारतीय संविधान की मूल भावना वी द पीपल ऑफ इंडिया कथन के प्रशासनिक रूप से व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया है। अतः इसे भारतीय नागरिक के जीवन जीने, स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को आगे बढ़ाने का एक माध्यम माना जा रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। अधिनियम के निगम, संघ, कंपनी, समूह या पदाधिकारी को जो वैध हस्तियों, व्यक्तियों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं,
किंतु नागरिक की परिभाषा में नहीं आते हैं। सूचना देने का प्रावधान नहीं है। फिर भी यदि किसी निगम, संघ, कंपनी, समूह या गैर सरकारी संगठन आदि के ऐसे कर्मचारी या अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो भारत का नागरिक है तो उसे सूचना दी जाएगी, बशर्ते वह अपना नाम अंकित करे। ऐसे मामलों में यह प्रकल्पित होगा कि नागरिक द्वारा निगम आदि के पते पर सूचना मांगी गई है। आइए जानते हैं आगे कि अपने अधिकारों के बारे में RTI 4 सेल के माध्यम से कैसे हम RTI लगाएं और किस तरीके से जानकारी प्राप्त करें। अब तो सरल ही रास्ता हो गया है। RTI ऑनलाइन के माध्यम से आप घर बैठे RTI लगा सकते हैं और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी गैर सरकारी संगठन या फिर आइए आगे की ओर बढ़ते हैं RTI 4 सेल के माध्यम से। अब हम जानेंगे कि सूचना की परिभाषा व आवेदन प्रस्तुत करना। अधिनियम की धारा 2 सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तथ्यमय प्रवृत्त रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है। सूचना मांगने के लिए नागरिक को कारण बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसे सूचना क्यों चाहिए। वह प्राप्त सूचना का वह किस प्रकार उपयोग करेगा। सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन का प्रारूप निर्धारित है। आवेदक को अपना नाम, सूचना प्राप्ति का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल यदि तो हो, लोक सूचना अधिकारी का विवरण व चाहे जा रही सूचना विवरण कागज़ पर लिख कर देना है। नागरिक किसी लोक प्राधिकरण में नियुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित फीस ₹10 के साथ सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकता है। BPL को फीस जमा नहीं करनी है। नागरिक से यह अपेक्षा की गई है कि वह चाही गई सूचना के लिए आवेदन ऐसे लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करे जिसके पास अथवा उसके नियंत्रण में वह सूचना उपलब्ध है। शासन सचिवालय के विभाग तथा स्थित संयुक्त शासन सचिव, उप शासन सचिव, विशेषाधिकारी, लोक सूचना अधिकारी पदाभित किए गए हैं। मुख्यमंत्री महोदय के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी, संयुक्त सचिव, उप शासन सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय को पदाभित किया गया है। इसकी प्रथम अपील अति मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, शासन सचिवालय जय को की जाएगी। मुख्य सचिव महोदय के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी, संयुक्त सचिव, उप शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार ग्रुप 1 समन्वय शासन सचिवालय को पदाभित किया गया है। इसकी प्रथम अपील मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, शासन सचिवालय को की जाएगी। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। RTI 4 सेल के माध्यम से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है वीडियो। आप देख सकते हैं किस तरीके से सारी चीज़ों को बारीकियों से समझाया जा रहा है। अब हम जानेंगे लोक प्राधिकारी एवं उसके कर्तव्य। पहला, समस्त अभिलेखों को भली प्रकार से श्रेणीबद्ध एवं सूचीबद्ध इस प्रकार एवं इस रूप में संधारित करना कि आवेदक के लिए सूचना तक पहुंच सुगम हो जावे। दूसरा, स्रोत की प्राप्तियां को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटरीकृत किए जाने योग्य समस्त अभिलेखों या युक्त समय से कंप्यूटरीकरण एवं उनका संपूर्ण देश में विभिन्न तरीकों से नेटवर्क से जुड़ाव सुनिश्चित करना ताकि अभिलेखों तक आवेदक की पहुंच सुगम हो जाए। तीसरा, अधिनियम की धारा 4(I) ख द्वारा अपेक्षित निम्न सूचनाएं स्वैच्छिक रूप से प्रकाशित करना आवश्यक है। पहला, संगठन उसके कृत्यों व कर्तव्यों का विवरण, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्ति एवं कर्तव्यों का विवरण, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही निर्धारण करने में अपनाई जाने वाली विधि, कार्य का निर्वहन के लिए स्थापित मानक, अपने पास या अपने नियंत्रण में या अपने कर्मचारी द्वारा कार्य निपटाने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेशक, निर्देशिका एवं अभिलेख, अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों
में प्रत्येक द्वारा प्राप्ति मासिक पारिश्रमिक में क्षतिपूर्ति निर्धारण की पद्धति, अपने विभिन्न अभिकरणों को आवंटित बजट में योजना विवरण, प्रस्तावित व्यय एवं धन वितरण का विवरण, अनुदान, राज्य सहायक कार्यक्रम के क्रियान्वयन की रीति में आवंटित राशि एवं उससे लाभान्वितों का विवरण, न अपने द्वारा स्वीकृत रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों द्वारा प्राप्त करने वालों का विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार की गई संधारित उपलब्ध सूचनाओं का विवरण, सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, यदि जनता के उपयोग हेतु पुस्तकालय या वाचनालय संधारित है तो उसके खुले रहने के समय का विवरण, लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण। अन्य सूचना को निर्धारित की जाए। चौथा, नीति निर्माण या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों से संबंधित समस्त सुसंगत तथ्यों का प्रकाशन करना। पाँचवा, प्रशासनिक या अर्ध न्यायिक निर्णयों को लेने के कारणों को प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध कराना। छठा, नियमित अंतराल पर स्वतः इंटरनेट सहित विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए पूर्व में वर्णित सूचना जनता को उपलब्ध कराने के लिए अनवरत प्रयास करना, ताकि सूचना प्राप्ति के लिए जनता इस अधिनियम के उपयोग पर कम से कम आश्रित रहे। सातवां, प्रत्येक सूचना को व्यापक रूप से प्रारूप और प्रकार से उपलब्ध कराना कि वह आसानी से जनता तक पहुंच जाए। आठवां, समस्त सूचना सामग्री को लागत, स्थानीय भाषा, स्थानीय क्षेत्र, अधिकतम प्रभावी संचार माध्यमों के तरीके को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराना। लोक सूचना अधिकारी के पास सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में निःशुल्क या माध्यम अथवा प्रिंट लागत रूप में जहां तक संभव हो सहज में पहुंच योग्य होनी चाहिए। सूचना जनता को सूचना पटलों पर समाचार पत्रों, जन घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या अन्य माध्यमों, लोक प्राधिकरण के कार्यालयों में निरीक्षण द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। नौवां, नागरिकों को सुरक्षा सूचना उपलब्ध कराने हेतु अपनी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में यथा आवश्यक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना। 10वां, प्रत्येक उपखंडों या उप जिला स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना। 11वां, सूचना के लिए प्राप्त ऐसे आवेदन जिनकी सूचना पर अन्य लोक प्राधिकरण के द्वारा संधारित की जाए या जिनकी विषय वस्तु अन्य लोक प्राधिकरण के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित है, को आवेदन प्राप्ति के 5 दिवस के में संबंधित लोक प्राधिकरण को स्थानांतरित करना है तथा इसकी सूचना आवेदक को देना है। 12वां, सूचना आयोग द्वारा अपील में दिए गए निर्णय की पालन बाध्यकारी उसकी पालन सुनिश्चित की जाए। 13वां, सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरण को शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति करने हेतु निर्देश देने पर निर्दिष्ट क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करना। 14, सूचना आयोग द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए जाने पर उनके अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना। 15, सूचना प्रबंधन के व्यवस्था पर सूचना के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या, शुल्क प्राप्ति, सूचना आवेदनों की अस्वीकृति, अपील प्रकरणों की संख्या, अपील निर्णयों का क्रियान्वयन आदि हेतु निर्धारित प्रपत्र का नियमित एवं आदि दिनांक संधारण सुनिश्चित करना। 16वां, प्रशासनिक विभाग को समय से सूचना उपलब्ध कराना ताकि विभाग उसे सूचना आयुक्त को प्रस्तुत कर सके। लोक प्राधिकरण के लिए विशेष ध्यान देने योग्य प्रावधान का सभी नागरिकों को इस तथ्य की जानकारी कराना लोक प्राधिकरण का कर्तव्य है। आवेदक को सूचना कहां से प्राप्त करना है, उसे आवेदन कहां करना है एवं आवेदन के साथ कितनी फीस जमा करवानी है, लोक प्राधिकरण अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों प्रपत्र 1, प्रपत्र 2 में उक्त सूचना पट पर सहज दृश्य स्थान पर लगाएं। आवेदक को सूचना तक पहुंचने के लिए दस्तावेज के निरीक्षण हेतु सुविधा सुगम बनाने के प्रयोजनार्थ सप्ताह में 2 दिवस विशेष रूप तय किए जाने चाहिए। आइए RTI 4 सेल के माध्यम से आगे
और भी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, किस तरीके से RTI लगाएं और कैसे लगाएं, क्या क्या नियम है, क्या क्या सब कुछ है। देखिए, प्रपत्र 1 में लिखा गया है, आपकी सूचना के अधिकार के लिए पहला लोक प्राधिकरण का नाम, क पद नाम पता दूरभाष, दूसरा लोक सूचना अधिकारी का नाम, तीसरा क पद नाम पता दूरभाष, तीसरा आवेदन शुल्क प्रार्थना पत्र के साथ 10 रुपये, चौथा अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम घंटे कोई फीस नहीं, अतिरिक्त प्रत्येक 15 मिनट या उसके भाग के लिए 5 रुपये होगा। पाँचवा प्रतिलिपि A4 या A3 आकार में 2 रुपये पर पेज 2 रुपये। छठा प्रतिलिपि बड़े आकार के पृष्ठ वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत। छठा प्रतिलिपि बड़े आकार के पृष्ठ वास्तविक प्रभार अथवा लागत की कीमत। सैंपल। सातवां मॉडल के लिए वास्तविक लागत कीमत। डिस्क या फ्लॉपी में अगर लेना चाहते हैं तो 50 रुपये प्रति फ्लॉपी या डिस्क। नौवां मुद्रित सूचनाएं के लिए नियमित मूल्य या प्रकाशन के उदाहरणों की प्रति पृष्ठों को फोटो के लिए 2 रुपये। शुल्क राशि नगद, बैंक ड्राफ्ट, बैंक चेकर अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर के द्वारा जमा कराई जा सकती है। वही प्रपत्र 2 में आपकी सूचना के अधिकार के लिए कैसे आवेदन करना है। पहले लोक प्राधिकरण का नाम, पद नाम पता दूरभाष। दूसरा लोक सूचना अधिकारी का नाम, पद नाम पता दूरभाष। सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम, पद नाम पता दूरभाष। आवेदन शुल्क प्रार्थना पत्र के साथ 10 रुपये। अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम के लिए क्या लगेगा, प्रथम घंटे कोई फीस नहीं, अतिरिक्त प्रत्येक 15 मिनट या उसके भाग के लिए 5 रुपये। पाँचवा प्रतिलिपि A4 A3 आकार में 2 रुपये। छठा प्रतिलिपि बड़े आकार के पृष्ठ में वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत। वास्तविक लागत कीमत डिस्क या फ्लॉपी में 50 रुपये प्रति फ्लॉपी डिस्क नियमित। अब आइए जानते हैं राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उसके कर्तव्य। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) में लोक प्राधिकरण द्वारा उसकी प्रशासनिक इकाइयों कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की अपेक्षा की गई है। राज्य लोक सूचना अधिकारी लोक प्राधिकरण द्वारा अपनी प्रशासनिक इकाइयों का या कार्यालयों में मनोनीत वे अधिकारी हैं जिनको आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। सूचना अधिकारी के प्रमुख कर्तव्य। सूचना। पहला, सूचना बाबत आवेदनों के प्रति एवं सूचना दिए गए संबंधित कार्यवाही की सुगम एवं सरल व्यवस्था स्थापित करना। यदि इस बाबत आवश्यक हो, राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी भी अन्य अधिकारी से अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए सहयोग ले सकता है। दूसरा, आवेदक की यथोचित सहायता करना, मार्गदर्शन प्रदान करना। जहां आवेदक द्वारा किसी द्वारा लिखित में आवेदन नहीं दिया जा सकता है, वहां ऐसे आवेदक को सूचना लिख कर देने में समस्त युक्तियुक्त सहयोग प्रदान करना। तीसरा, यदि आवेदक सूचना या आवेदन विषय वस्तु मूल रूप में अन्य लोक प्राधिकरण के कृत्यों से संबंधित है तो धारा 6(3) के अंतर्गत उसके सुसंगत अंश को आवेदन प्राप्ति के अधिकतम 5 दिनों में संबंधित लोक प्राधिकरण के स्थानांतरित करना एवं आवेदक को इसकी अविलंब सूचना देना। ऐसे आवेदन जो संबंधित लोक सूचना अधिकारी को नहीं भेजकर अन्य लोक सूचना अधिकारी को आवेदक द्वारा भिजवा दिए जाते हैं, वे अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ऐसे आवेदनों के संबंध में निर्देशक कार्मिक लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/2/2008 IR दिनांक 12/6/2008 व 24/9/2010 प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्पष्ट किया गया है कि लोक प्राधिकारी को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। प्रथम स्थिति, यदि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का संबंध उस लोक प्राधिकारी से नहीं है तथा पर्याप्त प्रयास के उपरांत भी वह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो सूचना लोक प्राधिकारी के संबंधित तब नियंत्रण में है। साथ ही वह सूचित करने में असमर्थ है कि सूचना के लिए आवेदन किस लोक प्राधिकारी को की जावे।
आवेदक द्वारा सूचना के लिए आवेदन करने पर उसका एक भाग उस लोक प्राधिकारी से, एक भाग उन अन्य लोक सूचना अधिकारी संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी के यहाँ उपलब्ध सूचना आवेदक के अधिनियम प्रावधानों अंतर्गत भिजवाया तथा आवेदन की एक प्रति अन्य को भी राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना आवेदक को भी दी जाए। तृतीय स्थिति, आवेदन में चाही गई सूचना को जो लोक प्राधिकारी संबंधित आवेदक भिजवा दी जावे किंतु उसका शेष भाग एक से लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है तो आवेदक को सलाह दे कि सूचना अन्य लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है, अतः आवेदक उन्हें पृथक पृथक आवेदन भिजवाए। संभव हो तो सूचना के लिए किस राज्य लोक सूचना अधिकारी को आवेदन किया जाए की जानकारी भी दी जाए। चौथा स्थिति, आवेदन में चाही गई सूचना लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है तथा इस सूचना एक से अधिक लोक सूचना अधिकारियों से संबंधित है तो उस आवेदन को अंतरित नहीं कर आवेदक को सूचित कर दिया जाए कि चाहे गई सूचना उस लोक अधिकारी द्वारा संधारित नहीं की जाती है। साथ ही आवेदक संबंधित लोक सूचना अधिकारी का जानकारी देते हुए सलाह दी जाए कि आवेदक सूचना के लिए अलग अलग जगहों से संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी को भिजवाएं। चौथा, आवेदन प्राप्त करने के यथाशीघ्र आवेदन प्राप्ति तिथि से अधिकतम 30 दिवस के अवधि में निर्धारित शुल्क पर अपना सूचना उपलब्ध कराना या आवेदन निरस्त किए जाने की स्थिति में आवेदक को कारण सहित अवगत कराएं। पाँचवा, किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से संबंधित सूचना चाही गई है तो वह आवेदन प्राप्ति से 48 घंटों में उपलब्ध कराना। छठा, पर व्यक्ति से संबंधित सूचना के लिए 40 दिवस निर्धारित अवधि में आवेदन पर निर्णय करने के प्रकरण यह माना जाएगा कि आवेदन अस्वीकार। पुनरावलोकन की समय सीमा, अपील अधिकारी तथा पुनरावलोकन की प्रक्रिया, अन्य अनुतोष के प्रकार, लिखित सूचनाएं तथा अपेक्षित फीस जमा कराने की सूचना देने तिथि, शुल्क, करार की सूचना प्राप्त होने के मध्य अवधि प्रतियों अधिप्रमाणित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित कर दिया जाएगा कि सूचना अधिकार अधिनियम अंतर्गत पृष्ठों सहित दस्तावेज किया जाना है। इलेक्ट्रॉनिक फाइल मांग की जाती है तो उसे CD, फ्लॉप डिस्क, PDF या TIF फॉर्मेट में दी जाए। इससे आवेदक को दस्तावेज को किसी विवाद में प्रयुक्त करना होगा तो उसे दस्तावेज के सत्यापन में आवश्यकता नहीं रहेगी। नौवां, इंद्रिय रूप से निःशक्त द्वारा अभिलेख और उनके अंश तक पहुँच जाएगी। सूचना की पहुंच तक उसके निरीक्षण हेतु सामर्थ्य बनाने के लिए सहायता करना। आवेदक को 30 दिन के निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराना। तृतीय पक्ष संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के आवेदन प्राप्त होने पर सूचना दिए जाने से पूर्व नोटिस देना एवं आपत्ति पर विचार निर्णय लेना। 12वां, आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में आवेदक को निम्न सूचनाएं देना। क, अस्वीकृत के कारण, अस्वीकृत आदेश के विरुद्ध अपील करने की समयावधि और अपील अधिकारी का विवरण से सूचना एकत्र करें। आवेदक को सूचना सामान्यतः उसी रूप में प्रदान की जानी चाहिए जिसमें वह मांगता है। तथापि यदि किसी विशेष रूप में मांगी गई सूचना की आपूर्ति लोक प्राधिकरण के संसाधनों का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है तो अधिनियम की धारा 7(9) के तहत उस रूप में सूचना देने से मना किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 2(च) में परिभाषित शब्द सूचना में क्यों होगा। लोक सूचना अधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है किंतु इस बात का कारण संसूचित किए जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता है। किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था, वह क्यों किया गया है, क्यों नहीं किया गया है। औचित्य पर निर्माण ऐसा मामला है जो न्यायिक प्राधिकरण के दायरे में आता है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। कार्मिक लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 1/7/2009 IR दिनांक 1/6/2009 में उक्त निर्णयों को उद्धृत किया गया है। उपेक्षित लोक प्राधिकरणों के निर्णय पालना करें। भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/2008 के दिनांक 10/7/2008 प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है किंतु राज्य लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित नहीं है कि वह सूचना से उसका ब्यौरा परिणाम निगम निकालकर उपलब्ध करावे। सूचना जिस रूप में है उपलब्ध कराएं। 14, आंशिक रूप से सूचना की पहुंच की स्वीकृति दिए जाने पर आवेदक
को इस संबंध नोटिस देना। उसके कार्यालय एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी के प्रपत्र 9 के अनुसार 16 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदक को सूचना के लिए आवेदन करने पर निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराया जाना। 17 आवेदक द्वारा सूचना का निरीक्षण करने या नमूना का आवेदन करने पर उसे निरीक्षण की सुविधा देना या नमूना विधिवत उपलब्ध कराना। 18 सूचना प्राप्ति का आवेदन प्राप्त होने पर उसकी सरसरी जांच की जाए जिससे सूचना देने में बाद में कठिनाई न पैदा हो। आवेदन शुल्क रसीद देखकर स्वीकार करना चाहिए। पंजिका में पंजीकृत करना चाहिए जिसमें आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेख हो। 19 आवेदन के प्राप्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात तैयार करवाने हेतु संबंधित विभाग को भेज देना चाहिए ताकि आवेदन के निस्तारण के समय संबंधित अधिकारी कर्मचारी संपर्क स्थापित हो सके। राज्य लोक सूचना अधिकारी के विशेष ध्यान देने योग्य प्रावधान क धारा 8I के क्लाज ACI में दिए प्रावधान के अधीन किसी ऐसी घटना या प्राधिकरण 20 वर्ष पूर्व घटित हुआ है तो सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। धारा 8(3) अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत ऐसी सूचना देने से मना कर सकता है जिसको दिए जाने से किसी व्यक्ति को स्वाधिकार कॉपीराइट का उल्लंघन हो। ग से मना करना अपवाद स्वरूप है जो सूचना संसद एवं विधानसभा में दी जा सकती है। इस अधिनियम के प्रभावशील हो जाने के उपरांत अधिकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 अधिक प्रासंगिक नहीं रह गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। RTI 4 सेल के माध्यम से देखिए किस तरीके से RTI की धाराएं हैं और कैसे कार्य करती हैं। देखिए हम जानेंगे सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उनके कर्तव्य। सूचना अधिकार अधिनियम धारा 5(2) में प्रत्येक लोक प्राधिकरण उप जिला उपखंड स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान है। इससे संबंधित विशिष्ट ब्यूरो राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए प्रपत्र क्रमांक 9/23 गृह 5/2005 दिनांक 3 सूचना बाबत प्रत्येक आवेदन राज्य सूचना अधिकारी एवं अपील मेमो पर अधिकारी राज्य सूचना अग्रेसित करना है। इसके द्वारा बाबत निम्न बिंदुओं पर कार्यवाही आवश्यक है। पहला, प्राप्त आवेदन अपील मेमो अधिकतम 5 दिवस के समस्त अधिकारी को अग्रेसित किया जाना सुनिश्चित करना। दूसरा, प्राप्त आवेदनों की संख्या जमा फीस अपील मेमो अपील अधिकारी अग्रेसित करना। दिनांक आवेदक इस संबंध में दी जाने वाली सूचनाएं का ब्यौरा निर्धारित पंजिका में नियमित संधारण करना। संधारित पंजिका के आधार पर प्राथमिक रिपोर्ट प्रगति रिपोर्ट अस्वीकार करने लोक सूचना अधिकारी का निर्णय अपील आवेदक अपीलार्थी को प्रेषित करना है। सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी के लिए विशेष ध्यान देने योग्य बातें। सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत सूचना आवेदन में वंचित सूचनाएं उनके नियंत्रणाधीन होने पर आवेदक को देना एवं उसका निरीक्षण करना है हेतु मात्र लोक सूचना अधिकारी ही सक्षम है। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं देने पर गलत दिवस के अंतर्गत बाकी निर्धारित अवधि में आवेदन अपील सक्षम अधिकारी को अग्रेसित करने में सफल है, दंड भी ठहराया जा सकता है। आइए जानते हैं अपील अधिकारी एवं अपील का निष्पादन। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में निर्णय राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 7I या धारा 7(3)A के अंतर्गत अतिरिक्त अन्य धारा 9(1) के अंतर्गत की गई कार्यवाही से असंतुष्ट होने की दशा में आवेदक को अपील करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम की अपेक्षा की गई अपील अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी से ज्येष्ठ पंक्ति में के होंगे। यह राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय विरुद्ध प्रथम अपील विभागों नियुक्त किए गए अपील अधिकारी के वह सूचना उपलब्ध कराने के लिए जो बढ़ी हुई फीस जमा कराने की अपेक्षा आवेदक से कर रहे हैं वह तर्कसंगत नहीं है। आवेदक गरीबी रेखा BPL जीवन यापन कर रहा है किंतु उसे भी शुल्क जमा कराने की मांग कर रहे हैं। 30 दिवस की समयावधि गुजरने के बाद वांछित सूचना उपलब्ध करा रहे हैं तथा उसका शुल्क जमा कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि निर्धारित अवधि के बाद राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निःशुल्क रूप से सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रथम अपील का निष्पादन। राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के आदेश पारित होने अथवा आदेश की प्रति होने के 30 दिवस अवधि में अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। अपील अधिकारी अपील धारा 19(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी के द्वारा धारा 11 के अंतर्गत तृतीय पक्षकार की सूचना संबंधित दिया है तो उनके विरुद्ध तदनुसार
पारित आदेश 30 दिन के अंदर प्रथम अपील जारी करना है। अपील अधिकारी द्वारा अपील प्राप्ति से 30 दिन के समयावधि अपील निस्तारण की जाएगा। यदि निष्पादन से अधिक संभावना है तो 45 दिवस के अंतर्गत प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील सूचना आयोग के समक्ष दायर की जाएगी, धारा 19(3) के तहत। 5वां, द्वितीय अपील प्रथम अपील आदेश की तिथि उक्त आदेश की प्राप्ति तिथि से 90 दिन के अपील कार्यवाही में आवेदन की अस्वीकृति न्योचित साबित करने का भार उस लोक सूचना अधिकारी पर होगा जिसने आवेदन अस्वीकार किया है। सूचना आयोग का निर्णय बाध्यकारी होगा। सूचना आयोग अपने निर्णय के द्वारा लोक प्राधिकरण के अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में निम्न निर्देश देने में सक्षम है। विशिष्ट रूप में सूचना उपलब्ध कराने बाबत लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में, सूचना या श्रेणीवार सूचना प्रकाशित करवाने के संबंध में, अभिलेखों के प्रबंधन, संधारण, नष्टीकरण की प्रयुक्त प्रथाओं या आवश्यक परिवर्तन करवाने के संबंध में, लोक प्राधिकरण के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए सूचना अधिकार की प्रशिक्षण व्यवस्था करवाने के संबंध में, उससे अधिनियम पालन के संबंध में, वार्षिक प्रतिवेदन मंगवाने के संबंध में, धारा 19(8)(a) सूचना आयुक्त परिवादी को हुई हानि या क्षतिपूर्ति की पूर्ति लोक प्राधिकरण से करवाने के निर्देश जारी कर सकता है। सूचना आयोग धारा 20 के अंतर्गत जुर्माना लगा सकता है। यह किसी आवेदन को निरस्त भी करा सकता है। दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दे सकता है। आइए आगे की ओर जानते हैं हम और ही आइए जानते हैं RTI 4 सेल के माध्यम से आगे और भी क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या कैसे RTI लगाई जाती है। तो हम जानेंगे राज्य लोक सूचना आयोग उसका गठन, कार्य, शक्ति। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 15 में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आवश्यकता अनुसार अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। सूचना आयोग का गठन दिनांक 13/4/2006 को किया जाकर राजपत्र अधिसूचित कर दिया गया है। आयोग एक सार्वजनिक निकाय है जो पूर्ण स्वशासी है तथा जिसे अपने कार्यों के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकरणों से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय वित्त भवन जनपद विधानसभा के पास राजस्थान का जयपुर में स्थित है। परिवाद 2 का निवारण अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत समक्ष नागरिक बिंदुओं पर कार्य कर दिया है। राज्य लोक सूचना अधिकारी को आवेदित सूचना के बारे में निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे मांगा जा रहा है शुल्क तर्कसंगत नहीं है। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना अधूरी, भ्रामक, मिथ्या लगती है। कानूनी में सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य प्रकरण, धारा 18(1). राज्य सूचना आयोग में यदि परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उठाए गए बिंदुओं से संतुष्ट है तो वह जांच प्रारंभ करा सकता है, धारा 18(2). राज्य सूचना आयोग में परिवादी की जांच करते हुए दीवानी न्यायालय शक्तियों निहित के होने के कारण सुनवाई प्रक्रिया के दौरान निम्न कार्यवाही करने में सक्षम है। किसी व्यक्ति को बुलाना और उसके उपस्थित होने के लिए बाध्य, उनका मौखिक, लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेज अन्य प्रस्तुत करने के लिए विवश करना, किसी दस्तावेज की तलाशी और निरीक्षण करना, शपथ पत्र, साक्ष्य लेना, किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख प्रतिलिपियां मंगवाना, साक्ष्यों तथा दस्तावेज परीक्षण के लिए सम्मन जारी करना और अन्य निर्धारित प्रकरण। जैसे राज्य सूचना आयोग किसी परिवाद की जांच में लोक प्राधिकरण नियंत्रण वाले समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। प्रकटीकरण से छूट दी गई श्रेणी में ही सम्मिलित अभिलेख को छिपाया नहीं जा सकता है। अपीलीय शक्तियाँ। अपील अधिकारी के द्वारा निर्णय विरुद्ध दूसरी अपील सुनने का अधिकार 19(3) के अंतर्गत सूचना आयोग को है। सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रथम अपील आदेश के पारित होने के या आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि 90 दिवस में की जाती है। इस अवधि से गुजरने के बाद यदि सूचना अपीलार्थी के द्वारा बिताए विलंब कारण संतुष्ट है तो अपील सुनवाई हेतु दर्ज कर सकता है। अपील में सुनवाई की कार्यवाही के दौरान लोक सूचना अधिकारी निर्णय विरुद्ध सुनवाई की जारी है। आवेदन अस्वीकृत, औचोक्त प्रमाणीकरण
का भारत संबंधित लोक सूचना अधिकारी का होगा। धारा 19 अपील पर निर्णय अपील दर्ज होने से 30 दिवस की अवधि में किया जाएगा। अवधि बढ़ाई जाती है। अधिरोपण की शक्तियाँ परिवादों की जांच के बाद निष्पादन तथा अपील में दिए गए निर्णय अंतर्गत सूचना को शास्तियों आरोपित करने की शक्तियाँ प्राप्त है। यह अपील निर्णय करते समय संबंधित सूचना आयोग की यह धारा बनती है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी ने बिना समुचित कारण सूचना आवेदन लेने से मना कर दिया है या निर्धारित समय अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या सूचना आवेदन को बदनीयती से अस्वीकार कर दिया है, जानबूझकर अधूरी भ्रामक जानकारी उपलब्ध कराई है या सूचना आवेदन के विषय वस्तु को नष्ट कर दिया है, सूचना आवेदन उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा डालती है, तो उस आवेदन पर प्राप्ति तक या सूचना उपलब्ध कराने तक 25 रुपये प्रतिदिन दर के हिसाब से 25,000 रुपये तक अनुशासनात्मक सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी पर यह साबित करने का भार होगा कि उसने सूचना उपलब्ध कराने के लिए विवेक परिश्रम से कार्य किया था या नहीं। अधिनियम की क्रियान्वयन सुनिश्चित कैसे की जाएगी। अधिनियम की धारा 19(8) के अंतर्गत अपील का निर्णय करते समय सूचना आयोग अधिनियम की क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु लोक प्राधिकरण को निम्न निर्देश दे सकता है। विशिष्ट रूप में सूचना उपलब्ध करवाने बाबत राज्य लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में, सूचना या श्रेणीवार सूचना प्रकाशित करवाने के संबंध में, अभिलेखों के प्रबंधन, साधारण नष्टीकरण या प्रयुक्त प्रथाओं के यथावश्यक प्रवर्तन करवाने के संबंध में, उससे अधिनियम की पालना के संबंध में, वार्षिक प्रतिवेदन मांगने के संबंध में। धारा 8(a) सूचना आयुक्त परिवादी को हुई हानि क्षतिपूर्ति लोक प्राधिकरण से करवाने के निर्देश जारी कर सकता है। अधिनियम की धारा 25(1) के अंतर्गत अधिनियम क्रियान्वयन पर्यवेक्षण अधिकार प्राप्त है। यह वर्ष की समाप्ति पर प्रतिवर्ष अधिनियम के क्रियान्वयन प्रतिवेदन शुल्क की धनराशि, अधिनियम की भावना, आशय, प्रबंधन, क्रियान्वयन के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रयत्नों का विवरण, सुधार के लिए सुझाव, यदि किसी लोक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम पर दायित्व प्राप्त हो तो आदि। धारा 5 सूचना के अधिकार हेतु प्रपत्र वन मार्गदर्शिका। आपके सूचना के अधिकार के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में, जैसे आवेदन शुल्क, प्रार्थना पत्र के साथ अभिलेखों के निरीक्षण, प्रतिलिपि, सैंपल या मॉडल के लिए डिस्क या फ्लॉपी में कितने पैसे लगेंगे, मुद्रित सूचनाओं के लिए क्या होगा, सारी चीज़ें, और किस तरीके से RTI लगाया जा सकता है और किन किन धाराओं पे जो है कि हम सूचनाएं मांग सकते हैं। बहुत सी सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रपत्र 2 में क्या चीज़ें हैं आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, किस प्रकार हम जो है कि कार्य करते हैं और कार्य किया जाना है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 क्या सूचना प्राप्त करने के लिए अधिकार में फाइल नोटिस शामिल है। कार्मिक लोक सूचना का आप देख सकते हैं। प्रश्न 6 प्रश्न 7वां में अधिनियम की धारा 8(1) के तहत किस प्रकार की सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है बताया गया है। सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सूचना रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंधित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने पर उद्दीपन होता हो। सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या किसी प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता हो। सूचना किसी जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल से के विशेषाधिकार का भंग कारिता हो। इसी तरीके से ख, ज, च, छ, ज, झ में देखिए मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिव, अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है, परंतु यह मंत्रिपरिषद विनिश्चय, उनके कारण तथा सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने विषय पूरा या समाप्त होने के पश्चात। या में देखिए
सूचना को व्यक्तिगत सूचना से संबंधित जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित के संबंध में नहीं रखा जाता है आदि। सूचना अधिकार राज्य लोक सूचना अधिकारी, अपील अधिकारी। देखिए क्वेश्चन है इस तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए बनाया गया है। प्रश्न 8, क्या सूचना क्यों रूप में मांगी जाती है, इसमें क्या होता है। इसके लिए आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, वीडियो रोक करके पढ़िए और देखिए कार्मिक लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा किस तरह निर्णय लिया गया है। ज्ञापन संख्या क्या है। प्रश्न 9, क्या एक लोक प्राधिकरण से दूसरे लोक प्राधिकरण से सूचना चाहने के आवेदन पत्र संभव है या नहीं। इसमें देखिए क्या लिखा है, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। 10वां में सूचना प्राप्त प्रदान करते समय लोक सूचना अधिकारी से क्या अपेक्षित नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से किस तरीके से बारीकियां से एक एक चीज़ें समझाई जा रही हैं आप RTI 4 सेल के माध्यम से, और लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। एक मदद प्रदान की जा रही है, जैसे प्राधिकरण के संसाधनों का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है तो अधिनियम की धारा 7(9) के तहत उस रूप में सूचना देने से मना किया जा सकता है। प्रश्न 11, लोक सूचना अधिकारी यदि सूचना के अनुरोध को नामंजूर करे तो उसे क्या कार्रवाई करना अपेक्षित है। जब सूचना के लिए अनुरोध को नामंजूर किया जाए तो लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित जानकारी देनी चाहिए। अस्वीकृति का कारण, अवधि जिसमें अस्वीकृति के विरुद्ध अपील दायर की जा सके, वह उस प्राधिकरणों के नाम, पदनाम, पूर्ण पते, प्रथम अपील की जानकारी दी जा सकती है। 12, अपील। आवेदक को सूचना निर्धारित 30 दिवस में प्राप्त न होने पर अपील किया जा सकता है और कई चीज़ें शामिल हैं इसमें। जैसे ख में देखिए, यदि प्रथम अपील अधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर अपील पर आदेश जारी करने में असफल रहता है, अपीलकर्ता अपील 90 दिन के अवधि के भीतर सूचना आयोग के पास दूसरी अपील की जा सकती है। जैसे क्वेश्चन 13 में आया है, राजस्थान सूचना आयोग के आदेश को क्या किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आप वीडियो पॉज करके देखिए किस तरीके से समझाया गया है और क्या समझाया गया है, कैसे रीट दाखिल करना है और जो है कि किसके माध्यम से करना है। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति होती है। और अगर जिस भाई को जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है RTI 4 सेल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। RTI 4 सेल के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।